रखना जरूरी है कि चीजें कितने कम मार्जिन से कितनी अलग हो सकती थी। अगर 3 मुकाबले 1 रन से ना रहे होते, इट कांट गेट क्लोजर देन 5 मुकाबले थे ऐसे, 5 मुकाबले गुरु। दिस सीजन कुड हैव इजीली बीन डिफरेंट। ये क्या दर्शाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं। जो उन्होंने रिटेन किए हैं, किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं, पर उनके पास जो प्लेयर छोड़े हैं वो बहुत कैलिबर प्लेयर थे। आप वो रिटेन लिस्ट में होना चाहिए था यहाँ पर। ये मिश्रण होना चाहिए। यू मस्ट प्रिजर्व द ओल्ड एंड नो द न्यू। ये सबसे बड़ी पॉलिसी है। चलते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को पॉइंट्स टेबल पे देख के ये याद रखना जरूरी है कि चीजें कितने कम मार्जिन से कितनी अलग हो सकती थी। 6 अंक है राजस्थान रॉयल्स के। कोलकाता नाइट राइडर्स से ज्यादा होते अगर 3 मुकाबले 1 रन से ना रहे होते। इट कांट गेट क्लोजर देन 5 मुकाबले थे ऐसे, 5 मुकाबले गुरु। पर 3 तो पाजी, 2 तो 9 रन चाहिए थे, नहीं जीते। फिर एक शुभम दुबे मुकाबला, उसको भी ले आए थे, 2 चाहिए थे, अंत में 1 रन से हारे, जो मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से ही था। और ये भी लुक एट दैट, 2 रन से, 11 रन से, 100 से, उसके बाद 1 रन से हार। दिस सीजन कुड हैव इजीली बीन डिफरेंट। ये क्या दर्शाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था। देखो आपने किस किस को जाने दिया, ये नोट कर देना। किस किस को, यूजी चेल को जाने दिया, जॉस बटलर को जाने दिया, बोल्ट को जाने दिया, अश्विन और अश्विन को जाने दिया। क्या ऐसी परिस्थितियों में जहां 9 रन चाहिए थे, 8 रन चाहिए थे और आप लुढ़क गए 6 विकेटें, ऐसा कोई 1-2 बंदे भी होते तो वो होने देते। देखिए मिश्रण होना चाहिए। जैसे आरपी ने पहले कहा, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, ये मिश्रण होना चाहिए। यू मस्ट प्रिजर्व द ओल्ड एंड नो द न्यू। ये सबसे बड़ी पॉलिसी है कि भाई जहां जिस टीम में एक्सुबरेंस ऑफ यूथ है और उसके साथ एक्सपीरियंस है, ये भैया विपत्ति की पाठशाला में सीखा जाता है। ये कोई एम ही नहीं है, मतलब धूप में बाल सफेद नहीं होते, ये उम्र से ही होते हैं और ज्यादा सावन देख के ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड जस्ट ब्रिंगिंग इन अ न्यू साइड व्हिच वाज एब्सोल्युटली यंग, वो भी ठीक नहीं, क्योंकि ही हु वांट्स अ फुल फार्म मस्ट हैव अ यंग बुल एंड एन ओल्ड कॉक। समझे कि नहीं? फिर फार्म बनता है। ये मिश्रण मिसिंग था। वही कारण था कि वो 4 बंदों 5 बंदों को जाने दिया और एक यंग टीम में इन्वेस्ट किया। वक्त लगेगा। राहुल द्रविड़ अगर कोई चीज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो सोच के करते हैं, वक्त लगेगा, पर ये कमी खली। सॉरी, क्रिकेट ऐसा डिजाइन है ना चंदू पाजी, जहाँ पे कैप्टन का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर क्रिकेट देखो आप, अगर कैप्टन आपका अच्छा है तो आपकी मीडियोकर टीम को भी अच्छा परफॉर्मेंस करा सकता है। यहाँ पर जॉस बटलर होते हैं, वो कैप्टन भी हो सकते थे यहाँ पर। फिर आपने कैप्टन्स को भी युवा में इन्वेस्ट किया। रियान पराग कप्तान थे कई सारे मैचेस में। मोस्टली रियान ही थे मोस्टली। रियान पराग का कैप्टनसी एक्सपीरियंस तो नहीं है ना बिल्कुल। ऐसे यंग प्लेयर आपने इन्वेस्ट किया, उनको प्लेयर बना दिया, अच्छा है, उन्होंने परफॉर्मेंस भी किया, बीच में कुछ नॉक भी, पर कंसिस्टेंसी नहीं है ना कप्तान के तौर पे। यहाँ पे कई बार चेंजेस भी दिखते कि थोड़ा सा इमेच्योर हो गए यहाँ पर। हो सकता है पॉपुलर टीम में आपने रघुवंशी को खिलाया और उसने बढ़िया 100 बनाया, आपको मजा आया, देश को देख के आपने युवा प्रतिभा को चांस दिया, अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए। पॉपुलर प्लेयर वर्सेस परफॉर्मर प्लेयर में थोड़ा डिफरेंस होता है। आरपी, मेरे को एक सबसे जो सरप्राइजिंग चीज़ लगी थी, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें जब भी टीम ऑक्शन में जाती है, आप जानते हैं उनके रेडार पे सबसे पहले एक इंडियन होगा, उसके बाद एक इंडियन होगा, वो है स्पिन डिपार्टमेंट। भारत में जब खेलते हैं तो आप मान के चलते हैं कि स्पिनर तो आपकी टीम में एक तो कम से कम सशक्त भारतीय स्पिनर होगा। तो क्या ये भी कहीं पे थोड़ी भारी पड़ी बात, 2 स्पिनर, दोनों फॉरेन प्लेयर्स, दोनों श्रीलंकन स्पिनर्स राजस्थान के। यूजी चहल को तो कैसे छोड़ सकते हैं? मतलब आरसीबी ने छोड़ा था तो आरसीबी ने देखा उसको, उसके बाद आरसीबी का क्या हाल हुआ था 3-4 साल यूजी चहल के छोड़ने के बाद। आरसीबी से सीखना चाहिए, सही बोलना चाहिए। उसके बाद आरआर ने भी एक गलती की। देखिए ऑक्शन से पहले आरसीबी ने भी जाने दिया था पाजी, वही बोला कि नहीं, पर आरसीबी ने देखना पिछले 2 साल में क्या किया है। 3 स्पिनर है उनके पास, स्वप्निल है, सुयश है, सब है। बिल्कुल आरसीबी को उससे देख के सीखना चाहिए आरआर को, अभी ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर। और बिल्कुल जो उन्होंने रिटेन किए हैं, किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं, पर उनके पास जो प्लेयर छोड़े हैं वो बहुत कैलिबर प्लेयर थे। आप वो रिटेन लिस्ट में होना चाहिए था यहाँ पर पता नहीं क्यों क्या सोच के किया। शिमरन हेटमायर जिस पर इतना दांव खेला है, मेरे हिसाब से फ्लॉप प्लेयर थे इस बार। काफ़ी सारे मैचेस हार गए। अगर उनका थोड़ा बल्ला और बेटर करता तो मैच जीत सकते। 1-1 रन से शिमरन हेटमायर थे उस वक्त वहाँ पे।